नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जब विपक्ष संसद के अंदर या संसद के बाहर जब हमला करता है मुद्दों को लेकर, तब प्रधानमंत्री मोदी जी का सुरक्षा कवच बन जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। प्रधानमंत्री मोदी जी तो सवालों के जवाब देते नहीं, तो गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े हो जाते हैं। चूँकि मोदी जी के बाद कौन, तो अमित शाह जी का ही नंबर है। नंबर 2 को मोदी सरकार में उन्हीं को माना जाता है, नंबर 2। लेकिन आज स्थिति थोड़ी पलट गई है। गृह मंत्री अमित शाह जी आज फंस गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी तो फंस गए हैं, लेकिन मोदी जी पूरे सीन से गायब है। मोदी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे कि मोदी जी कहाँ हैं। मामला यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब देश के छात्र और छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा जिस तरीके से छात्र छात्राओं के ऊपर जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो अत्याचार उनके ऊपर हुआ, तो इसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा मांग लिया। सीधा सीधा उनके ऊपर बड़ा हमला किया और सीधा सीधा उनसे कहा कि इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, और गृह मंत्री अमित शाह जी को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। और ये भी बोल दिया कि जो है आप जो है काबिल गृह मंत्री नहीं हैं। अब भैया ये बताइए, जो व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को बचाता हो, जब उसके ऊपर अटैक हो तो फिर उसको कौन बचाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ सांसद मंत्री खड़े भी हुए, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था। तर्क या यूँ कहें इनका दमदार उतना जवाब नहीं था। तो इसी पूरे मामले को लेकर मैं और अधिक विस्तृत चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे खरीद सकते हैं। इसके अलावा कैंपस का जूता हमने टैग किया है, अगर आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, जब भी कोई मामला हो, मोदी सरकार जब भी फंसती है, मोदी सरकार विपक्ष जब भी हमला करता है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी प्रधानमंत्री मोदी जी के, मोदी सरकार के सुरक्षा कवच बन जाते हैं। अब जब कल राहुल गांधी जी संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो छात्र और छात्राओं के ऊपर जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जो लाठीचार्ज हुई, जो उनके आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस तरीके से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्होंने कहा इसका सीधा सीधा कनेक्शन गृह मंत्रालय की तरफ जाता है। यानी कि, और सिंपल सी बात है, दिल्ली पुलिस जो है या सीआरपीएफ किसके अंतर्गत आता है? देश के तमाम सुरक्षा बल, सभी सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? जब ये सवाल उठा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये आदेश अमित शाह के आदेश पर छात्र छात्राओं को पीटा गया या पैलेट गन चलाई गई। इससे बवाल मच गया संसद में। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बौखला गए। फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये सफाई आई कि जो गोली चलाने का जो आदेश होता है वो मजिस्ट्रेट का होता है, वो गृह मंत्री का नहीं होता है। तो भैया फिर आपका दोहरा चरित्र क्यों है? फिर कार सेवकों के ऊपर जब गोली चलाई गई थी, तो फिर काहे के लिए भैया जो है मुलायम सिंह यादव जी को बदनाम करते हो? फिर तो उस वक्त के जो वहाँ के मजिस्ट्रेट होंगे उनके ऊपर उंगली उठाइए ना। इसको लेकर मुलायम सिंह यादव जी को दोष देते हैं। और मुझे लगता है कि आज के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति या आरएसएस का व्यक्ति अब ये नहीं कह पाएगा कि मुलायम सिंह यादव जी को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाता है, वो खुलकर कटघरे में नहीं खड़ा कर पाएंगे। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर जब राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर हमला कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार जो है अवरोध पैदा कर रहे थे राहुल गांधी जी के भाषण के दौरान। फिर राहुल गांधी जी बाद में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पत्रकारों से, उस दौरान अपनी पूरा डिटेल रख देते हैं। अब वो साफ साफ कहते हैं इसमें गृह मंत्री जी की पूरी भूमिका हो सकती है, और अगर नहीं तो फिर पुलिस, दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ, या यूं कहें कि वो काम अपना बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते हैं, या लोग उनको सीरियस नहीं लेते एक तरीके से। जब बगैर उनके आदेश कैसा हो गया है तो कैसे गृह मंत्री हो भाई?
अगर बगैर गृह मंत्री के आदेश के अगर ये सब हो जाता है तो फिर काहे के लिए आप गृह मंत्री हो। कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब ये था। अब वो सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफा की नौबत आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि साहब ये तो डबल गेम खेल दिया कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। आपने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ठीक है, हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया। अब अमित शाह जी के इस्तीफे की क्या बात आ गई। भाई अमित शाह जी के इस्तीफे की बात यही है कि जो बर्बरता छात्र और छात्राओं के ऊपर हुई, जवाब तो देना पड़ेगा। लड़कियों के साथ किस तरीके से बुरी तरीके से उनको घेर के पीटा गया, किसने नहीं देखा, सबने देखा। और कहा गया कि साहब जो छात्रों के ऊपर केसेस लगे थे वो सब वापस हो जाएंगे। हो क्या रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, आप देखिए तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत अति संवेदनशील हैं। छात्रों को देश के अलग अलग राज्यों में कई कुछ जगह से तस्वीर आ रही है कि बाद में पुलिस जाकर उनको अरेस्ट कर रही है, पकड़ रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है। जो छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे उनको पहचान करके ये सब चल रहा है। तो ये सब हो क्या रहा है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने एक बात और कही, राजनाथ सिंह जी को उन्होंने लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी कहते थे कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ किसी का इस्तीफा नहीं होता है, यूपीए की सरकार में इस्तीफे होते थे। ये बात राजनाथ सिंह जी ने कही थी और सही बात है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अभी हाल ही में जो छात्र छात्राओं का आंदोलन हुआ उसको लेकर बुरी तरीके से फंसी हुई है। किसान दूसरी तरफ डटे हुए हैं बॉर्डर पर, वो भी अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा हो सकता है महंगाई को लेकर कल को कोई बड़ा बम फूट जाए, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल मोदी सरकार हर मोर्चे पर चारों तरफ से घिरी हुई है और विशेषकर इस मुद्दे पर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस युवा वर्ग में वो अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करती थी, जिस युवा वर्ग के दम पर भारतीय जनता पार्टी कभी कभी कोशिश करती कि साहब हमें तो कोई छू नहीं सकता, हम तो अजय हैं, अब वही युवा वर्ग छात्राओं को जो आंदोलन हुआ उसमें किस तरीके से मोदी जी के लिए भद्दी भद्दी गालियां दी, खुलेआम सबने देखा। इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बहुत परेशान है। ऊपर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम नेता मोदी जी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि जवाब तो देना पड़ेगा। और विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफे की नौबत आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहेंगे मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। एक तरीके से विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। कहाँ नौबत आ रही थी कि साहब वो परसिमन वाला बिल, और कहाँ से कहाँ आके फंस गए। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इस चक्रव्यूह से कैसे बचती है, निकल पाती भी है या नहीं निकल पाती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।